अभी संवत 2495 कार्तिक सुद आठम मंगलवार તારીખ 29/10/67 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામી શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રની ગાથા 59 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન 50. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् विरो मङ्गलं गौतमोनि मङ्गलं कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वाणां कृपावनियुतनिदाताय. प्रवचन का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है. 59 गाथा है, 50 और 9. अब इसी पृथक ज्ञान को परमार्थिक सुख रूप बतलाते हैं. क्या कहते हैं? जो आत्मा है, आत्मा वो ज्ञान स्वरूप त्रिकाल चैतन्य स्वरूप है. ऐसा आत्मा अंतर्मुख दृष्टि करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके शुद्ध आत्मा का अनुभव करके प्रतीत और ज्ञान और स्वरूप की स्थिरता करके विशेष उपशम नाम साम्य भाव प्रकट करके उसका फल रूप केवल ज्ञान प्राप्त होता है. ये केवल ज्ञान कैसा है उसकी बात चलती है. ये अपना शुद्ध चैतन्य केवल ज्ञान तो पिंड ही है. आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप पिंड चैतन्य पिंड है. उसकी अंतर्दृष्टि करके वो ज्ञान स्वरूप का वेदन और श्रद्धा का प्रतीत करके पीछे स्वरूप में फिरता उपशम भाव स्थान भाव शुद्ध उपयोग प्राप्त करके शुद्ध उपयोग द्वारा केवल ज्ञान होता. समझ में आया? वो केवल ज्ञान होता है, उसकी बात चलती है. वो केवल ज्ञान सुख का साधन है, आनंद का कारण वो केवल ज्ञान है. समझ में आया? अपना आत्मा भी ज्ञान है न आनंद है, और उसका ज्ञान करना, वो ज्ञान पूर्ण होना, वो भी आनंद का कारण ज्ञान है. उसकी बात चलती कहती है. देखो 5 बोलने का 5. जादम स्वयं समतम नानम अनंत वित्थरम विमलम रयम सूरहादिहीन सुहंती गंतिम धनियम. अनंती नहीं, हरी नहीं इसलिए बात सकते हैं. वो होने अर्थ है. यमेव जात समन्तम और अनंतमा विस्तृत ने अवग्रह्यादि रहित निर्मल ज्ञान सुख एकांत है. शब्द मतलब समझे. अवग्रह પછી વિમોલ નાખ્યું પાઠની શૈલીમાં अवग्रह चलो बात है. देखो टीका, उसकी टीका है ना. स्वयं उत्पन्न होने से क्या कहते हैं? आत्मा में केवल ज्ञान है, वो स्वयं उत्पन्न होने से, कोई पर की अपेक्षा नहीं. अपना आत्मा आनंद नहीं ज्ञान मूर्ति है, उसकी आश्रय करना वो स्वयं उत्पन्न होता है. कोई इंद्रियों का कि पर की अपेक्षा उसमें है नहीं. स्वयं उत्पन्न होने से एक बोल, समन्तम होने से नीचे खुलासा है. चारों और सर्व भागों में वर्तमान, सर्व आत्म प्रदेशों से जानता हुआ, समस्त में संपूर्ण, ये दूसरा शब्द का है. असंख्य प्रदेश से केवल ज्ञान जानने में आता है. असंख्य प्रदेश में केवल ज्ञान व्याप्त है. समझ में आया? 2 बोल. अनंत पदार्थ में विस्तृत होने से
कैसा है केवल ज्ञान? अरिहंत परमात्मा का केवल ज्ञान, जो अपना कायम शांति का अंदर रमणता करने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। वो केवल ज्ञान अनंत पदार्थों में परिणित है। अनंत पदार्थ में विस्तृत होने से, देखो अनंत पदार्थ विस्तृत का अर्थ अनंत पदार्थ को जानते हैं। निर्मल होने से तद्दन निर्मल है। केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, आनंद का कारण वो तद्दन निर्मल है। और अवग्रह आदि रहित होने से उसके अवग्रह नाम क्रमे जानना, क्रमे एक पीछे एक जानना ऐसा है नहीं। केवल ज्ञान में ऐसा है, एक समय में बड़ा सारा केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान एकांती सुख है। देखो परिपूर्णम, एकांतिक नौसी क्रिया में परिपूर्ण अंतिम अकेला सरल था, एक सुख का कारण है। भगवान आत्मा अपना ज्ञान त्रिकाल स्वरूप में एकाकार होने से जो ज्ञान की पर्याय पूर्ण प्राप्त होती है, एकांत नाम परिपूर्ण सुख है। उसमें आनंद है, उसमें सुख है। ये हमारे आप से को कहीं कहीं अनादि ज्ञान समान स्वभाव खुला खुला काल रात क्योंकि एकमात्र एकांत सुख यह निश्चित होता है, क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। भगवान आत्मा अनाकुल आनंद स्वरूपी आत्मा है और ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उसकी अंतर में एकाग्रता होने से पूर्ण एकाग्रता में प्राप्त होता है अनाकुल ज्ञान, अनाकुल सुख। वो अनाकुल ज्ञान है, ये ज्ञान ही अनाकुल है हम कहते हैं। एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है, इससे प्राप्त होता। इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाता हूं। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण है, उसकी सामने बात देता है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की बात है, अगर परोक्ष ज्ञान की पहली बात करके प्रत्यक्ष की बात करेगा। समझ में आया? इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है परोक्ष है। समझ में आते? अंतर आत्मा से अंदर प्रत्यक्ष होता है, उसका नाम सुख रूप ज्ञान है, आनंद है। इंद्रिय 5 और मन उसके लक्ष्य हैं, उसकी उपस्थिति में जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है। वो परोक्ष ज्ञान है, वो दुख रूप है, दुख रूप है। समझ में आया? ये आत्मा का स्वभाव नहीं, क्योंकि जड़ इंद्रिय जो आत्मा का स्वभाव नहीं, उसकी अपेक्षा करके आत्मा ज्ञान करते हैं, तो वो ज्ञान परोक्ष है, दुख रूप है। आत्मा का धर्म रूप ज्ञान नहीं। समझ में आया? पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण 5 इंद्रिय मन जो जड़ है, जो आत्म स्वभाव से भिन्न है, ऐसी पर की अपेक्षा करके जो अंतर में ज्ञान उत्पन्न होता है पराधीन। देखो समझ में आया? हाँ, पुण्य पाप का भाव कसाय है, वो तो पराधीन है, दुख रूपी है। पर आई तो पर 5 इंद्रिय ने मन द्वारा उत्पन्न होगा ज्ञान भी पराधीन है। पराधीन ये करते नहीं, पर ज्ञान पराधीन उत्पन्न होता है। आया या बनाई सन पुस्तक को घट जाता શું કરાયા પેટ આવ્યું છે ને આમાં કસાય પાવું કસાય પાવું કેવાય સુંદર સંજીવા કરે પ્રસ્તાવના લખી ગપે ગપ જેવી પહેલામાં લખી હતી શુભ ભાવમાં સંબર હે, શુભ ભાવમાં નિદ્રા હે,
બધા દાખલા જે આપણે પત્રોમાં આવે છે એવું व्यवहार की धर्म है, व्यवहार पहला धर्म होता है, पीछे नीचे होता है, कई बात गप्पे गप्पा। आत्मा अंतर आनंद ने ज्ञान मूर्ति निश्चय स्वरूप उसका है। उसका आश्रय से जो धर्म होता है वो आनंद ने अनाकुल शांति देने वाला है। प्रथम से सम्यक दर्शन से समझ में आया। कोई धर्म है, कोई परिणाम धर्म नहीं, पर आए तो 5 इंद्रिय ने मन से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी धर्म नहीं, धर्म नाम अपना स्वभाव नहीं। समझ में आया। वो पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण, चलो शब्द है उसका, चलो आकार से परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है। आवा कारण ही परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुलता नु कारण चलो समझे। आखिर समझ में आया। आत्मा में तीव्र कषाय हो, अशुभ हिंसा दुख चोरी विषय वासना क्रोधना, वो तो पाप है, दुख रूप है, अधर्म है। पर राग की मंदता दया दान व्रत परिणाम आदि उत्पन्न होता है, वो भी कषाय है, शुभ है, राग है। सूक्ष्म बात है वितराग की। समझ में आया। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग देव एक समय में 3 काल 3 लोग जिसने दिखा, मैंने ऐसा कहा, ऐसा अनुभव में आया, ऐसा कहा। तुमको सही कहो, तुम है कौन? तुम तो आत्मा है और तेरे में तो आनंद ने ज्ञान भरा है। उसका आश्रय लेकर जो अंतर ज्ञान में आनंद उत्पन्न हो वो धर्म है। कौन पर का आश्रय लेकर कसाई की मंदता भी जो हुआ पुण्य भाव, वो भी धर्म नहीं, वो तो नहीं। पर 5 इंद्रिय ने मन पर द्वारा पराधीनता जो ज्ञान हुआ वो आत्मा का स्वभाव नहीं। स्वभाव नहीं का नाम धर्म नहीं, धर्म नहीं का नाम अधर्म है। समझ में आया। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ, उत्पन्न करके लक्ष्य है ज्ञान अपनी चीज, वो अपनी चीज अपने से आश्रय में उत्पन्न करके इंद्रियों जो जड़ है, मन जो जड़ है, जो आत्म स्वभाव से भिन्न तत्व है, अजीव तत्व, उसके आश्रय से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, वो पराधीनता के कारण दुख रूप है। समझ में आया। पराधीनता के कारण आखिर में लेना परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, इसमें वो परमार्थ से सुख नहीं। चल आखिर में समझ है भाई क्या अभी वहां से जाए क्या झट दे आई थी ले एक बोल मत। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, इसलिए वह परमार्थ से सुख नहीं है ना। आखिर में अपना आत्मा अंतर में से निश्चय ज्ञान प्रकट करके साथ में आनंद हो, वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान में धर्म ज्ञान कहते हैं। समझ में आया। वितरागी ज्ञान की धर्म से हम कहते भाई, परोक्ष ज्ञान में राग पराधीन ज्ञान, वितराग का मार्ग वितराग से शुरू होता है। भगवान आत्मा जो है वितराग विज्ञान घन है, वितराग विज्ञान घन आत्मा है। वितराग नाम अकषाय ज्ञान घन है, उसके आश्रय से जो अकषाय वितरागी ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो सुख रूप है, वो आनंद का कारण है और वो धर्म है। समझ में आया। तुम्हारे
नागपुर में आए थे ना इस बार, कौन मिश्रा, कौन धनालाल जी आए थे, समझ में आया? धनालाल से आए थे प्रवचन, हाँ हाँ द्वारा। और समन्त होने से क्या कहते हैं, जो नीचे खुलासा है समझ होता है, समझते न सगरो परोक्ष ज्ञान खंडित है। क्या कहते हैं, 5 इंद्रिय और मन वो तो जड़ है, उसके लक्ष्य से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान खंडित है। वो अमुक पदार्थों के द्वारा ही जानता है, अमुक पदार्थों के द्वारा ही जानता है ना, अमुक प्रदेशों का, अमुक प्रदेशों के द्वारा ही जानता है। जैसे वर्ण आंख जितने प्रदेशों को द्वारा ही, वर्ण आंख जितने प्रदेश के द्वारा ही ज्ञात होता है, अन्य द्वार बंद है। आंख द्वारा भक्त वर्ण जाने, रंग जाने, जितना जाने वो प्रदेश इतना प्रदेश जानते हैं। पराधीन इतर पदार्थ के आवरण के कारण असमंत नाम परोक्ष ज्ञान खंडित है, अमुक प्रदेशों के द्वारा ही जानता है। जैसे रंग वर्ण आंख जितने प्रदेशों के द्वारा ही इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात होता है, अन्य द्वार बंद है। जब ख्याल निकला तो 4 इंद्रियों से जानने में आता नहीं, 1 इंद्रिय से जानने में आता है। ऐसा असमंत पूर्ण नहीं, ऐसा ज्ञान पराधीन होने से, परोक्ष होने से दुख का कारण है। तो समझाई सिखाएं તું આ સાંભળેલું જ્ઞાન દુઃખનું કારણ કેમ કે છે? हाँ जड़, आ तो माटी जड़ है, मुनि जड़ है, जड़ है। आत्मा रूपी चैतन्य घन आनंद कंद है, तो उसका ज्ञान अपने से जो हो ज्ञान में सुख है। जितना पर की अपेक्षा रखकर ज्ञान होता है, दुख रूप में आतुरता परोक्ष। शास्त्र ने अपेक्षा ज्ञान राखे, परोक्ष ज्ञान में दुख रूप है। वांचे नहीं, वांचा बिना रे नहीं है, जाती बात तो ऐसी है। शास्त्र तो शास्त्र तो पर है, जड़ है। हाँ तो जड़ है, यहाँ क्या आत्मा है। सुनने में आता है शब्द, शब्द भी जड़ है। वो कान से, कान की अपेक्षा हटता आता है, इतना प्रदेश में जानने में आता है। समझ में आया? तो असमंत नाम परिपूर्ण नहीं खंडित, असमंत नाम परिपूर्ण नहीं खंडित। અને પહેલું કહ્યું કે 5 ઇન્દ્રિય દ્વારા માટે પરાધીન. સમજ में आया? वितराग मार्ग अलौकिक है। दिगंबर आचार्यों ने वस्तु स्वरूप जैसा है ऐसा अनादि परंपरा आया ऐसा कहा। अनादि 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 कोई मार्ग है। समझ में आया? भगवान तेरा ज्ञान भी इंद्रिय और मन की अपेक्षा रखे तो भी पराधीनता है, और इंद्रिय मन की एक एक इंद्रिय का लक्ष्य करते हैं तो परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो खंडित ज्ञान होता है। खंडित ज्ञान है तो परोक्ष है, परोक्ष है तो अपूर्णता का। समझ में आया? दो बोलूंगा। असमत का अर्थ समझे परिपूर्ण खंडित, एक एक इंद्रिय से ज्ञान हो, दूसरा इंद्रिय से बंद, दूसरा में लक्ष्य जाए पहले इंद्रिय के बंद, तो ये तो खंडित ज्ञान है। अमुक प्रदेशों से जानने में आता है खंड खंड से, तो वो ज्ञान परिपूर्ण नहीं, और वो कारण इतर द्वारो आवरण ना कारण है। इतर द्वारो आवरण कारण से क्या इसलिए दुख रूप परोक्ष है। मात्र कुछ पदार्थ में प्रवर्तमान होता हुआ क्या कहते हैं? परोक्ष ज्ञान थोड़ा पदार्थ, थोड़ा समझे न,
बहुत थोड़ा पदार्थ, थोड़ा कहते हैं कम, अल्प 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 पदार्थ को इंद्रिय ज्ञान जानते हैं, परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान थोड़ा पदार्थ, अल्प पदार्थ को जानते हैं। अल्प पदार्थ को जानता हुआ अन्य पदार्थ की जानने की इच्छा के कारण, थोड़ा जानने के कारण, अनेरा जानने की इच्छा के कारण परोक्ष ज्ञान आकुलता का कारण खेद है। वो समझ में आया? मात्र कुछ पदार्थ में प्रवर्तमान, थोड़ा पदार्थ में, थोड़ा जो कुछ है ना, थोड़ा पदार्थ में प्रवर्तमान होता हुआ अन्य पदार्थ का जानने की इच्छा के कारण परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, एक कारण सुख नहीं। चौथो, समल होने से और सम्यक अबोध के कारण मैल है। इंद्रिय और मन से जानना हुआ परोक्ष ज्ञान मैल वाला है। कर्म मल युक्त होने से, राग मल युक्त होने से, संशय विमो विभ्रम सहित जानने के कारण, समझे? विमल ने व्याख्या कही, विमल निशा में समल नहीं, संशय रहेगा क्या होगा, समझे? विमो विपरीत हो जाए, विभ्रम भ्रम पड़ जाए, ऐसा होने से परोक्ष ज्ञान इंद्रिय और मन से होता हुआ दुख का कारण, आकुलता का कारण है। ये धर्म का कारण नहीं हम कहते हैं। पांच इंद्रिय मन से ज्ञान होता हुआ खंडित अने या क्या किया, मौल वाला ज्ञान है। मौल नाम ब्रह्मणा उत्पन्न हो, क्या है, कैसे होगा, उसे संशय हो, विभ्रम हो, विमोह हो, ऐसे मौल वाला ज्ञान परोक्ष इंद्रिय से होना हुआ दुख का कारण है। अतीन्द्रिय ज्ञान सुख का कारण है। और अतीन्द्रिय ज्ञान सम्यक दर्शन से उत्पन्न होता है। मति सुत अतीन्द्रिय ज्ञान है। अखंड आनंद ज्ञान मूर्ति सिद्धो, उसका अवलंबन देने से, उसका आश्रय करने से जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, अतीन्द्रिय सम्यक दर्शन में वो सुख का कारण है, सुख हो गए। और उसका पूर्ण सुख का, पूर्ण के ज्ञान का वो कारण है। समझ में आया? कसाई की मंदता वो भी केवल ज्ञान का कारण नहीं, आप परोक्ष इंद्रिय से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी केवल ज्ञान का कारण नहीं। समझ में आया? आत्मा अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है, उसका अंतर आश्रय करने से जो सम्यक ज्ञान स्वसंवेदन होता है, साथ में आनंद होता है, वो ज्ञान ने आनंद मोक्ष का मार्ग है और वो मोक्ष का कारण है। समझ में आया? यो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन भगवान कुंकुंदाचार्य दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले हुआ। ऐसी बात भगवान के समीप में आकर वो शास्त्र बनाया। भगवान पासे गए थे मंदिर परमात्मा, समझे थे? यहाँ 8 दिन रहे थे और आकर आश्रम संसार आदि बनाया है। दुनिया को संदेश भगवान के लाया, वो संदेश देते हैं, भगवान आ कहते हैं। समझ में आया? चार बोलूंगा। अवग्रह आदि सहित होने से परोक्ष ज्ञान, अवग्रह से थोड़ा जानना, पीछे विचारना, पीछे निर्णय करना, धारणा, एवं होने से क्रमशः क्रमे क्रमे उत्पन्न होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण, क्रमे क्रमे ग्रहण होते हैं तो पदार्थ ग्रहण ना बोध एक ही साथ न होने पर
अवग्रह इत्यादि कर्म पूर्वक खेद होता है। क्रमे 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 एकदम न जनाए, खेद है, दुख है। समझ में आया? હું આ બધું કેવળીનું જ્ઞાન કેવું છે તમારું ગયે એ હેમત दुकाराम। नहीं तो वो तो दुख कारण है। इंद्रिय ने मन की पराधीन शास्त्र का ज्ञान होता है, वो भी कैसे एक पीछे एक थोड़ा हुआ, थोड़ा विषय जाने का खेद होता है। वो कारण वो ज्ञान भी दुख रूप में दुख का कारण है। दुख आकुलता साथ खेद है, हारे खेद से हम कहते हैं। साथ में खेद है, परोक्ष ज्ञान तो साथ में खेद है, प्रत्यक्ष ज्ञान में साथ में आनंद है। समझाऊं? परोक्ष ज्ञान पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण, इन कारणों को लेकर देखो, परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, इसलिए वह परमार्थ से सुख नहीं, खरेखर सुख नहीं मानता। माने के ज्ञान ऐसा कहा किया, 5,000 का पदार्थ मिला, बहुत सुखी है, दुखी है। समझ में आया? वो तो 5 में तो स्वयं जातम केवल ज्ञान की बात किया है, और अमृतचंद्र आचार्य महाराज है, उससे विरुद्ध परोक्ष ज्ञान की बात साथ में लिया। अरे वो पाठ में वो बात कहते हैं, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है। भगवान आत्मा महाप्रत्यक्ष ज्ञान की बात चलती है। नीचे स्वसंवेदन सम्यक दर्शन में होता है, वो प्रत्यक्ष है। सम्यक दर्शन में आत्मा का प्रतीत होकर आत्मा का स्वसंवेदन का ज्ञान है, वो है प्रत्यक्ष है, सुखरूप है, पर महाप्रत्यक्ष नहीं। महाप्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। समझ में आया? લોકોને સભામાં એવી લાગે, માણસ આધારની આવા એવા લેખ લખે મારા, પરાધીન થાય છે, આનાથી થાય છે, શુભ से થાય, શુભ से होता है, એવા દાખલા એ નહીં આપે છે। જય ધવનનો મેં શુભ में शुद्ध विना नव में वगैरह अनुकूल એ નહીં દાખલા બધા છે। અરે ભગવાન શું કરે છે? चैतन पुंज भगवान आखो हो, अनंता सिद्ध भगवान विराजते तेरे में। तुम तो अनंत सिद्ध स्वरूप आत्मा है। ओहो, ऐसा भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं, जो ज्ञान और सुख और शांति और श्रद्धा उत्पन्न होती है, वही अनाकोण में वही सच्चा ज्ञान और धर्म है। समझ में आया? और वह प्रत्यक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान की बात किया। हमें प्रत्यक्ष ज्ञान जो पाठ में है ना, मूल श्लोक में, अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए आत्माधीन है। भाषा देखो, वो ये कहते थे पर द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण दुख रूप है, ऐसा कहा था। 5 इंद्रिय का मन से ज्ञान हो दुख रूप, केवल ज्ञान अनादि ज्ञान सामान। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा जैसा अनादि अनंत है, ऐसा उसका ज्ञान स्वभाव भी अनादि अनंत है। आत्मा अनादि अनंत है, ऐसा ज्ञान स्वभाव सामान्य ध्रुव अनादि अनंत है। ये अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव, अनादि ज्ञान सामान्य नाम सदृश ध्रुव, ऐसा जो आत्मा का अनादि महासामान्य ज्ञान, ये स्वभाव पर, स्वभाव पर, स्वभाव ऊपर, स्वभाव तो ध्रुव है। अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव, भगवान आत्मा अनादि अनंत है, ऐसा उसका ज्ञान स्वभाव अनादि का है। नया प्रकट करना ऐसा नहीं हो तो ज्ञान स्वभाव है ही,
ज्ञान 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 ज्ञान, जानन 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 स्वभाव, जो सामान्य रूप, ध्रुव रूप, सदृश रूप, एक रूप है, वो ऊपर महाविकास के व्याप्त होकर कि ध्रुव पर केवल ज्ञान, महा प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, जो कि स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक दृष्टि में जो होता है, वो भी महासामान ऊपर ही पर्याय होती है। समझ में आया? अनादि महासामान्य लो, और महासामान्य से सिद्ध एक रूप सामान्य है। एक की उसकी दृष्टि करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो अनादि ज्ञान सामान ऊपर पर्याय है। समझ में आया? अनादि सामान्य ऊपर ज्ञान आहू ऊपर ऊपर એટલે पर्याय अंदर ध्रुव में नहीं, एम कहते हैं। ध्रुव जो अनादि ज्ञान है, ध्रुव समान एक रूप, वो ऊपर पर्याय, वो ऊपर पर्याय देखो महाविकास से व्याप्त होकर, महाविकास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में आत्मा की पर्याय में विकास है। स्वभाव का आश्रय लेकर, चिदानंद भगवान ज्ञान सामान्य का आश्रय लेकर जो सम्यक ज्ञान होता है धर्मी को, वो महा ज्ञान सामान्य ऊपर ही रहते हैं, पर महाविकास नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं कि आत्मा वस्तु है, उसमें सामान्य ज्ञान टिकाव है, टिकाव। तो उसका आश्रय करने से धर्मी को जो स्वसंवेदन मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो विकास तो है, सामान्य ज्ञान का ही विकास है, पर्याय में प्रणित है, पर केवल ज्ञान तो महाविकास से व्याप्त है। महाप्रतक कहीं था ना पहले, महाविकास शक्ति की पूर्ण भगवान आत्मा की जो है, वो पर्याय में महाविकास हो गई। समझ में आया? वो पर्याय भी इतनी स्वतंत्र है। महाविकास, महाविकास, ध्रुव ऊपर महाविकास, ध्रुव ऊपर महाविकास, वो भाषा देते। समझ में आया? ध्रुव तो ऐसा नैसा रहा, पर्याय में विकास हुआ, प्रगट प्रत्यक्ष पूर्ण हुआ, ऐसा जो ज्ञान व्याप्त होकर पसर कर अनादि भगवान, उसमें ज्ञान स्वभाव जो अनादि है, उसमें पर्याय प्रगट व्याप्त ऊपर पसरी रही है, ध्रुव पर पसरी है, व्याप्त है, स्वतः ही रहने से व्याप्त होकर स्वतः कोई दूसरा कारण के बिना। आवा धर्म क्यों आवी भाषा भाई, अनादि ज्ञान सामान रूप होते અને स्वभाव एना ऊपर महाविकास में व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मा दिन समझ में आया? भगवान आत्मा वस्तु अनादि, तो उसमें ज्ञान जो शक्ति है ना, स्वभाव, वो भी अनादि सामान्य सामान्य है, एक रूप है। वो कुछ प्रकट करना है कि आवरण होता है, उसमें कुछ है ऐसा महासामान्य ज्ञान, उसकी अंतर में एकाग्र होकर जो सम्यक ज्ञान मति शुद्ध धर्म रूपी ज्ञान प्रकट होता है, वो भी ध्रुव ऊपर अल्प विकास होकर व्याप्त होकर स्वयं उत्पन्न होकर रहता है। समझ में आया? सम्यक ज्ञान धर्म का पहले सम्यक ज्ञान, मतीय ने शुद्ध ज्ञान जो सम्यक ज्ञान, वो भी अनादि सामान्य ज्ञान जो वस्तु है आत्मा,
उसको सामान्य एक रूप ज्ञान, ध्रुव रूप ज्ञान, सदृश ज्ञान, न्याय ज्ञान रूप भाव रूप ज्ञान, उसके ऊपर पर्याय मति शुद्ध की धर्मी को मति शुद्ध ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो महासामान ऊपर व्याप्त होकर पसर कर अपने से स्वतः ही रहने से, अपने से ही रहने से, कोई कारण है नहीं, स्वयं उत्पन्न होता है। मति शुद्ध ज्ञान भी स्वयं प्रत्यक्ष अपने से उत्पन्न होता है, उसमें कोई इंद्रिय ने मन का कारण, ऐसी बात है। प्रवचन सार, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ, उसकी वाणी निकली ओम ध्वनि, उसका सार क्या। देखो भगवान तुमको महिमावन, तेरा ज्ञान स्वभाव से त्रिकाल है, उसका आश्रय लेकर जो इंद्रिय का नहीं, मन का नहीं, श्रवण का नहीं, कुछ नहीं, जो ज्ञान सामान स्वरूप त्रिकाल है, के महाशब्द આવી જાય છે કે ઓલું કેવો જ્ઞાન નહીં, જયારે મહાપ્રતક કહ્યું આ તો મહાસામાન પ્રતક છે ભાઈ, जયારે समय की पर्याय में केवल ज्ञान महाप्रतक, केवल ज्ञान महाप्रतक विकास होकर गया। आ तो ज्ञान तो महा अंदर पर्याय है, उसमें महा सामान है, एक रूप टिकाव पर है। ऐसा भगवान आत्मा अपना ज्ञान जो सामान टिकाव है उसका सन्मुख होकर स्व आश्रय से जो मति शुद्ध ज्ञान होता है, ये अपना ध्रुव पर व्याप्त होकर स्वयं रहते हुए स्वयं उत्पन्न हुआ आत्माधीन है। ये मति शुद्ध ज्ञान भी आत्माधीन है, श्रवण से उत्पन्न हुआ है कि ऐसा नहीं, इंद्रिय से मन से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। समझ में आया? वो मार्ग वितरागनो है क्यों श्री भगवान ने ऐसा कहा है। यही कठिन भोग બહાર થી એટલા ખૂંચી દીધાને અટકીને અંદર વસ્તુ સ્થિતિ છે ને સ્પર્શ કરવાનો અવસર નથી હોતો। बाहर से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो બધું પરાધીન है। सुनने समझ में आया? कसाई की मंदता में ऐसा है એવા દાખલા ટકમાં અશુક્તિ નિવૃત્તિ એટલો સમર્થ થાય, પણ કોને એ તો સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત है। હા, પણ ઓલી ભાષા તો એવી આવે છે ને, એમાં આવે સંવર્તી નિવૃત્તિ, પણ કોને, किसको? जिसकी दृष्टि न्याय चिदानंद ऊपर पड़ी है और सुबह शुभ से रहित शुद्ध की दशा प्रकट करी है, उसको जितना वर्तमान में अशुभ से निवृत्त हैं इतना शुभ संबर कहने में आता है। व्यवहार है शब्द से नहीं बताते, टीका में बोल दीजिए मारो ज्ञान कहने के। अरे भगवान तेरे आई तो उसने ऐसा लेना है कि सम्यक दर्शन वचन कुछ चाल बनता है वो है। आप व्रत ले लो, क्रिया करो, संयम पालो, आप मान्यता उसमें तेरे संभव होता होगा, गुरुड़े नहीं होगा। समझ में आया? आत्मा पर भगवान सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है जो देखा है अंदर, ऐसा समान ज्ञान, ऐसा उसका आश्रय लिए बिना अंश भी धर्म प्रेम काल तीन लोक में होता। समझ में आया? पहलो बोली तो बोला कहीं से ना पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण परोक्ष दुख हो, तो यहाँ अनादि ज्ञान सामान रूप त्रिकाल स्वभाव ये पर ऊपर पर्याय महाविकास प्रकट हुई, ऐसे व्याप्त होकर पसर कर
स्वतः ही रहने से अपने से ऊपर रहती पाछी हम कहते लो बस विकास होकर अपने से परी रहती द्रव्य के काम से नहीं हम कहते लो उत्पन्न हुई अपने से रहती है हम कहते हैं जो स्वयं स्वतः ही रहने से समझ में आया इसलिए भी पर्याय की स्वतंत्रता स्वयं ही रहने से ध्रुव पर एक समय की पर्याय पूर्ण विकास रूप स्वतः रहने से स्वयं उत्पन्न होता है इसलिए आत्माधीन है वो कारण से अना को आनंद होता है ना आखिर इस प्रकार समस्या इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है इसलिए वास्तव में ये परमार्थ सुख है आकर है पीछे हिंदी में पीछे ऐसे एक एक बोल लेना क्या कि अनादि ज्ञान सामान्य रूप त्रिकाल जो है उस ऊपर विकास महाविकास करके जो ज्ञान उत्पन्न होकर स्वतः रहते हैं और स्वयं उत्पन्न होता है इसलिए आत्माधीन है और आत्माधीन होने से आकुलता नहीं होती को समझे ठीक से करना चाहिए ये कारण प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है इसलिए वास्तव में परमार्थिक सुख है सुख तो वो है इंद्रियाधीन बाहरना सुख मानना तो भ्रम है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मानते हैं 5 इंद्री और मन से संबंध पर को होकर मेरे सुख होता है वो मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की है भ्रम है सम्यक दृष्टि इंद्रियों से मन से सुख मानते ये इंद्रिय से मन से जो बाहर का सुख तो मानते नहीं क्या पैसा मिला क्या भोग है क्या खाने मिला क्या रस मिला वो तो नहीं उसको दुख मानते हैं उसको सुख मानते नहीं ज्ञानी और मन से ज्ञान आदि उत्पन्न हुआ वो भी पराधीन उसको भी सुख का कारण नहीं मानते दुख का कारण जानते हे रूप जानते हैं समझ में आया अपना आत्मा कायमी स्वभाव ज्ञान का रखने वाला असली कायम स्वभाव का आश्रय लेकर ऊपर आश्रय सामान्य ऊपर जो व्याप्त होकर पर्याय प्रकट होकर स्वतः रहती है उसको स्वयं उत्पन्न होते हैं वो कारण आत्माधीन है तो समझ में आया आत्माधीन है स्वाधीन है पराधीन नहीं स्वाधीन है समझ में आया आत्माधीन है बड़ी की आत्मा नहीं आत्मा तो પોતાના સ્વરૂપને અધીન છે आत्मा स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है स्वतः ही रहने से છે ને એટલે स्वतः પોતે પોતાના સ્વરૂપને આધીન પોતે પોતાના આત્મા આપણ સ્વરૂપ પોતાના સ્વરૂપને આધીન છે को समझाई છે કાંઈ योग ज्ञान નો પર્યાય સ્વરૂપ આધીન પોતાની क्या अपने आधीन है पर्याय आधीन है बड़े क्या पर का आश्रय न वो अपेक्षा समझ में आया एक बोलूंगा हाँ तो अध्यात्म शास्त्र है कि वांची जाए झट देने से समझ में नहीं आते हैं भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव उसका ज्ञान में आया कि सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं
और मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं उसकी व्याख्या है। अरे जैने हजी तो पाई पैसा में और शरीर सुंदरता में और इंद्री की विभूति में, इंद्री की 5 इंद्री सुंदर ने विभूति में जिसको सुख रूप कल्पना मानते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई तुम बड़ा मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आया? चाहे तो पछी दया दान पूजा भक्ति आदि करते हो, पण जिसको भाई विभूति ने भाई इंद्रियों ने विभूति समझे, इंद्रियों ने विभूति सब सुंदर नाक, सुंदर कान, सुंदर ऐसा सुंदर सुंदर, ऐसी सुंदरता लगकर जिसको आह्लादना उत्साह हो जाता है, ये दुख रूप मिथ्या दशा है। समझ में आया? ओहो, અહીંયા तो कहते हैं भगवान आत्मा अपना ज्ञान त्रिकाल स्वभाव वो ऊपर जो पर्याय प्रकट उत्कृत रहती है, वही सुख रूप में अनाकुल है और उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दूसरा बोल समंतम, समंतम છે ને बोले असमंतम तो खंडित ज्ञान होता, इंद्रियों में खंडित, एक इंद्रियों में जाने दूसरा द्वार बंद रहे, फाका पड़ा रहता, सारा दिन है, खंडित ज्ञान है। फर्क यहाँ है, जब फर्क तो फर्क कैसे जानते, फर्क तो दूसरा शब्द रूप का द्वार बंद रहे, उसके जानने की शक्ति रुकाई गई है क्या? समझ में आया? यानी एकदम वो उपयोग करे, वो दाखला आया था ना, काग का डोला में एक ही डोला है, ऐसे फिरते हैं ऐसे, एकदम फरे फर्श में ऐसे, रस में रूप में ऐसे देखे तो जन मैं एकदम सबको मैं विषय करता हूं, रूप को स्पर्शवादी ऐसा है नहीं। खंड खंड ज्ञान एक पीछे एक का ज्ञान करते हैं, आ ज्ञान समतम एक साथ सर्व का ज्ञान करते हैं। समस्त आत्म प्रदेशों में परम प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोगी होकर देखो भाई साहब, समझ में आया? उत्तरदार करना ही बताएंगे। हाँ, समस्त आत्म प्रदेश परम प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोगी होकर, इतने क्यों सर पहली प्रत्यक्ष है पर परम प्रत्यक्ष नहीं। ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान है, वो अपने को माटे तो प्रत्यक्ष है, कौन परम प्रत्यक्ष नहीं, माटे कहते हैं केवल ज्ञान को परम प्रत्यक्ष। पूर्ण दशा प्रकट हुए, पूर्ण स्वभाव एक समय में आवन ज्ञान प्रतीत करे, एक समय में परम प्रत्यक्ष पूर्ण क्षण काल क्षण लोक को न देखने अपनी पर्याय में प्रकट दिखते हैं, ऐसी परम प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोगी होकर, देखो ज्ञान ना व्यापार रूप, ज्ञान ना परिणाम रूप होकर व्याप्त होने से, अपनी पर्याय में व्याप्त होने से समझते हैं। देखो केवल ज्ञान उपयोग रूप कहा तो समझ में आया? प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोग रूप होकर, उपयोग ज्ञान कर देना है नहीं, उपयोग न प्रणम नहीं है, सिवाय उपयोग सुन है ना, वापरे मारो उपयोग कर, मारो उपयोग करे, क्यों उपयोग करे। हाँ, समस्त आत्म प्रदेश असंग प्रदेश में परम प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोग रूप होकर, ज्ञान ना परिणाम रूप होकर व्याप्त होने से समंत है, अखंड है, इसलिए अशेष द्वार खुले हुए असंग प्रदेश से एक साथ ही जानते हैं। अमुक से आई जानते थे, दूसरा बंदे ऐसा असंग प्रदेश से जानते थे। ओहो, है ना, दिव्य दरबार में कितनी शक्ति हम कहते हैं, उसका माचन न आवे दूसरी चीज का
माचम आवे, मन इंद्री का ज्ञान का माचम आ जाए तो ये मिथ्या दृष्टि हम कहते हैं। समझ में आया? विशेष दूसरा को आप थोड़ा आते हो, अपने को थोड़ा विशेष आता है। देखो जैसे ऐसा है, देखो ऐसा है, हम करके अपने में उसकी अधिकता मन इंद्रिया ज्ञानी अधिकता भाषे तो वो तो दुख रूप ज्ञान की अधिकता भाषे, वो तो दृष्टि मिथ्यात है। मरी जा त्यारे खाए उसे कहते हैं बाहर की। समझ में आया? ज्ञान जो मन इंद्री से हुआ वो ज्ञान से भी मर जा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे हुआ ऐसी चीज नहीं। मैं आत्मा अखंडानंद ज्ञान से हूँ, ऐसी अंतर्दृष्टि करने से जो ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान है। समझ में आया? वो अपना अस्तित्व में ज्ञान प्रकाश हुआ, उसका नाम ज्ञान कहते हैं। भारी बात। और इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने साँपों का नहीं। दो बात होगी। 5 विशेषण है। समस्त वस्तुओं के ज्ञाकारों को सर्वथा पी जाने से, समस्त वस्तुओं के ज्ञाकारों को सर्वथा पी जाने से, अच्छा मुझे सर्वथा सर्वथा तो मुझे प्रसवम निमित्त समस्त वस्तु ज्ञाकारम। प्रसवम से संस्कृत में जोर से हमने नत्यम जोर से की। समस्त वस्तुओं के ज्ञाकारों को काल तृणलोक जो ज्ञाकार है सर्वथा पी जाने से, ज्ञाकार को पी जाने से सब ज्ञाकार का ज्ञान हो गया। पी जाने से उसका हुआ, पी जाने से और क्या हुआ? मुख बड़ा है, पी जाने से थोड़ा है। मुख तो पी बड़ा है, उसमें सब पी गए। जितना तृण काल तृणलोक का पदार्थ है अपनी एक समय की पर्याय में पी गया सब। समझ में आया? ऐसी ऐसी अनंती केवल ज्ञान की पर्याय का नाप तुम है। ऐसी अनंती पर्याय तेरा पेट में, तेरा गर्भ में पड़ी है, ध्रुव में। इसकी अधिकता उसको भाषे। समझ में आया? हम पैसा वाला है, हमारा लड़का है, उसका मैंने हारो छोकरो होता है, हीरा जेवो तो हीरो। તમને 30 રૂપિયા પગાર મળતા બોલો 10,000 પેલા કરે। મેળીઓ થઈ સીધી તમારા વખતે કેમ મેળીઓ હતી? મેળીઓ થઈ, પૈસા થયા, વળી પાછું સમજાને કોને થયા પણ ક્યાં થયા કે મને શું થયું? તારી पर्यायમાં क्या हुआ? तेरी पर्याय अवस्था में क्या हुआ? वो मेरा है, मैं उसका, ये अवस्था में हो तो मिथ्या भाव है। समझ में आया? समझ में हूँ करूँ आमा भाई आप क्या योग छोकरो तुम्हारो तो समझ में आया? समस्त वस्तुओं के ज्ञाकारों को समस्त वस्तु में कोई बाकी रहતું છે? कोई पर्याय, कोई अनंत काल नहीं, कोई पहला नहीं, आगे नहीं, आगे पीछे नहीं। अरे अनंत એટલે સર્વ છે, અંબરને મારા અહીં સર્વ કીધું
નિરાકાર પ્રસવ કીધું. પ્રસવમ નો અર્થ અચન કહો, પૂરું કહો, આખું કહો, સરળતા કહો, બધું કહો, એમ હું ક્યાં હૈ? अरे ये वस्तु का स्वभाव काल एक समयનો અને ક્ષેત્ર ભલે असंख्य प्रदेश में व्याप्त कर हो, असंख्य प्रदेश में व्याप्त कर एक समय का केवल ज्ञान, भाव नहीं, उसका भाव के सामर्थित नहीं, अनंत निराकारों को पी गया है. समझ में आया? परम विविधता में व्याप्त होकर देखो, पदार्थ ग्रहण परम विविधता, समस्त पदार्थ समूह जो कि अनंत विविधता में विविध तो है, विविध आएगी अपने विचित्र ने विविध आएगी उसमें, विचित्र में अनेक प्रकार विविधता में चैतन्य जड़ विविधता एक समय की पर्याय निरोध की और एक समय की पर्याय सिद्ध की, ये सब क्या विज्ञान जानता है, विविधता को जानता है सारा. अनंत निरोध जीव, आलू स्वप्रथम अनंत जीव, उसका ग्रह को पूर्ण जानते हैं, उसका गुण को पूर्ण जानते हैं, उसकी पर्याय को जानते हैं. समझ आया? और प्रश्न एवो तो नहीं, सीधनी पर्याय वंदन करे છે કે દ્રવ્યોને બધાને વંદન કરે છે, બધાને જાણે છે, બધાને વંદન કરે છે. ग्रह परिपूर्ण, गुण परिपूर्ण, पर्याय परिपूर्ण, परमात्मा शुद्ध भगवान सबको में समझ आया? वंदितु सब सिद्धि. अनंत सिद्ध हुआ, उससे अभी अनंत अनंत ऐसी सिद्ध पर्याय प्रगट होगी अपनी दूसरा की. सबकी पर्याय को एक समय में जानने वाली दशा, ऐसी दशा अनंती आत्मा में पड़ी है. क्या क्या समझ आया? अनंत सिद्ध हुआ अभी तक, तो उसका भी एक समय में ज्ञान की पर्याय जानते हैं, और भविष्य में अनंती पर्याय उसकी होगी न अपनी भी होगी, वो भी एक समय में जानता होगा, जानते हैं. ये भी ऐसी ऐसी एक समय की पर्याय, ऐसी अनंती पर्याय तो ज्ञान में पड़ी है. और ऐसा आनंद उनका द्रव्य है, ओहो हो भगवान का दरबार बड़ा है. समझाई से खाए एवा आंके से सर्वज्ञ आकारों ने पी गई છે. સર્વ સિદ્ધની, સર્વ સંસારની, सर्व संसारनी पर्याय, सिद्धनी पर्याय, निगूढ़नी पर्याय, सबकी हो भगवान की एक समय की पर्याय सब पी गया. परम विविधता में व्याप्त होकर रहने से, परम विविधता में व्याप्त होकर रहने से अनंत पदार्थ में विस्तृत है. ये अनंत पदार्थ को जानते हैं, विस्तृत है. इसने सर्व पदार्थ को जानने की इच्छा का अभाव है. माटी इस प्रकार किसी पदार्थ को जानने की इच्छा न होने से आकुलता नहीं होती. ऐसा केवल ज्ञान आनंद रूप है. मति शुद्ध ज्ञान भी आनंद रूप है. इच्छा की इच्छा नहीं तो वो पेशे आनंद रूप है. आप तो इच्छा ही नहीं, बिल्कुल सर्वथा आनंद रूप है. कोई भी केवल ज्ञान प्राप्त करने का, उपाधि करने की चीज है.